स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। आज हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में मार्क्स कम करवाने वाला टॉपिक है, जो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जो 1 मार्क में क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। और इस बारी तो 1 मार्क्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है। तो आज हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बहुत बारी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज अपने पास नोट कर लेना, हम आपको इसके बेस पे आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई 3 इंटू 3 का, एंड 3a का डिटरमिनेंट, कोई मैट्रिक्स है उसका अगर 3a कर दे और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करे, वो किसके इक्वल दे रखी है ka के डिटरमिनेंट के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अपने पास इस प्रॉपर्टी के बेस पर बहुत बारी क्वेश्चन आ रखा है। अपने पास एक फॉर्मूला नोट कर लो भाई, यहाँ पे सारे के सारे कहता है अगर k इंटू ए का डिटरमिनेंट, k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इक्वल टू k रेज टू दी पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए के होता है। हो सकता है कभी ये दे रखा हो, ये निकालना हो, ये दे रखा हो, ये निकाल, अभी यहाँ पे ये दे रखा है तो हमें वो k निकालना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम। यहाँ पे क्या कह रहा है, k कितना है, मतलब यहाँ पे कितना है 3 है, 3a इक्वल टू k कितना है 3 है, यहाँ पे n मीन्स कितना ऑर्डर है, कितना है 3 है, a का डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी बन गई, ये कितनी बन गई भाई 27 बनेगी। तो इसका मतलब k की जगह किसने ले ली भाई 27 ने ले ली। तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ गया भाई 27 आ गया। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन कम से कम आएगा ही आएगा बोर्ड में, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा और सारी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा आफ्टर वीडियो। हाँ जी, आप देखो यहाँ पे अ मैट्रिक्स ए ऑफ ए ऑर्डर 3 इंटू 3 इज सच दैट ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 4। ए का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है 4 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a का डिटरमिनेंट, मतलब 2 इंटू ए करने के बाद क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो आपको बतानी है। अब a का डिटरमिनेंट दे रखा है, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी k a का डिटरमिनेंट इक्वल टू k रेज टू दी पावर n, a का डिटरमिनेंट पढ़ी थी भाई। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 2a की निकालनी है। तो 2 इंटू ए इक्वल टू k कितना हो गया भाई 2 हो जाएगा, और ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, तो n कितना है 3 है, रेज टू दी पावर 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब अगर आपको किसकी वैल्यू 2a के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ गई भाई, ये हो गया 8 और a का डिटरमिनेंट कितना था 4, तो आंसर कितना आ गया 32, मेरा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका तो आंसर आप खुद भी दे सकते हो, और पक्की बात है आप कमेंट बॉक्स में इसको पॉज करके दे देना आंसर तुरंत, मैं फिर भी करा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 इंटू 3 इज 4। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना था 4 था। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 5a के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की, 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा k कितना हो गया 5 रेज टू दी पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट बनेगा इक्वल टू 5, n कितना है n था 3 और a का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है हमें 4। तो यहाँ पे मैं इसमें ब्रैकेट में 4 कर दूँ इसको, तो ये कितना हो गया 125 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा अभी 500 आ जाएगा आंसर। तो ये 500 आंसर आ चुका। जैसे कि मैंने नाम दिया है लक्ष्य 95% हमारा टारगेट है सब बच्चों के लिए, और उसी को अचीव करने के लिए मैं आपकी सारी हेल्प करने वाला हूं। हम आपके लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर लेके आने वाले हैं, लाइव सेशंस लेने वाला हूं, और जैसे कि पता है कि अन अकेडमी में मेरी लाइव क्लासेस ऑलरेडी होती है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस इस मंथ होने वाली है सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके एनरोल कर लीजिए। एनरोलमेंट आपको एक इनवाइट कोड की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप पहली बार अन अकेडमी पे जा रहे हैं। आप इनवाइट कोड जो है साई अकेडमी यूज़ करेंगे तो आप मेरी लाइव क्लासेस को बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे से
कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे से डाउट पूछ सकते हैं और मेरी सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसे हम स्पेशल क्लासेस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, वहाँ जाके एनरोल कर लेना और मेरे को प्रोफाइल पे भी मेरे को फॉलो कर लेना अनअकैडमी पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे 3 प्लेटफॉर्म है, एक है फ्री, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। अगर फ्री का तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी फ्री क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं, और ज़्यादा आपका टारगेट बड़ा है, आप मेरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके भी हमसे लाइव पढ़ सकते हैं। क्योंकि अनअकैडमी पे डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, जैसे कि टॉप एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाते हैं, आपको अलग अलग नहीं चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही फीस में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेज होती है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आप अपने जो भी टेस्ट होगा अनअकैडमी, आप लिख के हमें भेजेंगे, वहाँ से आपको चेक करके, जैसे एग्ज़ाम में चेक करके आपको शीट्स मिलती है वैसे ही चेक करके आपको मिलेगी और आपकी गलतियाँ बताई जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पे आपका वेरीफाई किया जाएगा, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे कि आप कहाँ स्टेबल करते हैं, आप कहाँ पे अभी और क्या परफॉर्मेंस आपको और बेटर करनी, जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है बोर्ड के अंदर 95% अचीव करने पे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास होती है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वीकली रिपोर्ट्स मिलती है, पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सनल मेंटोर से, स्टडी प्लान मिलता है, ऑल बेनिफिट और प्लस भी साथ के साथ मिलते हैं आपको। इसके रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी हो तो आप मुझे टेलीग्राम या मेरी मेल आईडी पे बात कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है बोर्ड के अंदर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया, वो है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट रेज टू दी पावर n-1 है। n-1 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है आपको लाइट दिख रहा हो। और एक है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू दी पावर n-1 का स्क्वायर। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली प्रॉपर्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर 1 मार्क्स में बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इस पे बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब क्या है भाई, 3 × 3 ऑर्डर है हमारे पास। ए का डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 7। राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी भाई, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल पड़ा था भाई, हमने ए का डिटरमिनेंट रेज टू दी पावर n-1 पड़ा था। तो ए का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है हमें, 7 दे रखा है, और n कितना है 3, तो 3 - 1 = 49 आंसर आ गया भाई। लो, अब उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा घुमा के दे दिया। इफ ए मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स दे दिया, डिटरमिनेंट नहीं दिया, फाइंड एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल पढ़ा था भाई, हमने तो पढ़ा था ए का डिटरमिनेंट रेज टू दी पावर n-1 के पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट निकाल लूँ फटाफट, तो कितना आ जाता भाई, ये आ जाता -9 -2, तो -11 आ जाता। ये -11 आ गया तो बस पुट कर दो, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर n कितना है भाई हमारे पास, 2 × 2 है, तो 2 - 1 तो -11 ही आ गया भाई हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, पहले मैं यहाँ से एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालूं, फिर मैं उसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो टाइम लगता। तो हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला, फॉर्मूला लगाया, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लिया फटाफट, तो आंसर तो वही आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल। कौन सी x की पॉजिटिव वैल्यू जो है डिटरमिनेंट को इक्वल कर सकती है, जहाँ इक्वल डिटरमिनेंट दिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2x = 16, x = 8 आ गया सर। अरे भाई डिटरमिनेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहा कि एलिमेंट को इक्वल रख दो। दोनों के डिटरमिनेंट्स इक्वल है, तो पहले दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे, डिटरमिनेंट आपको निकालने चाहिए। कितना आता, ये आ जाता 2x² - 15 = 32 - 15, -15 से -15, तो x² कितना आ गया, 16 आ गया, और x आएगा +-4। लेकिन उसने बोला पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो देयरफॉर x कितना आएगा
4 आएगा आपके पास, तो x को 4 लिख ले। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू दिस, ए मैट्रिक्स दे रखी है, राइट ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए की टर्म में होना चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी मैट्रिक्स मेथड से हमने, तो ये पढ़ा 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही पढ़ा था। डिटर्मिनेंट निकाल ले फटाफट, ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -4 और -15, तो -19 आ गया भाई। अब एडजॉइंट ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बोला है, तो पहले एडजॉइंट ए निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है भाई अपने पास। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो अगर 2 × 2 का, तो बहुत आसान तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाने का। क्या, सबसे पहले कर दो इन दोनों को इंटरचेंज, मतलब ये ऊपर लिख दो -2 2, इन दोनों में कर दो साइन चेंज, मतलब अगर प्लस का है तो माइनस लगा दो, माइनस का है तो प्लस, इंटरचेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना। तो ये -3 हो गया, ये -5 हो गया, तो ये बन गई हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें क्या बोला था, क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई हमने, ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया भाई, ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट, 1/डिटर्मिनेंट कितना आया था 19, माइनस का तो -1/19, इनटू में कितना है एडजॉइंट है, एडजॉइंट है ये रहा, ठीक है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस कर दूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, 2 3 5 -2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/19 इंटू ए मैट्रिक्स बन गई, नहीं बन गई, तो ए इनवर्स आ गया ये। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स में बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा बार गलती कर देते हैं। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको जो मिलता है ये मैट्रिसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलता है, जिसके अंदर बोलते हैं एंट्रीज जो है 0 और 1 है, ऑर्डर 3 × 3 है, शायद लास्ट क्वेश्चन है उसमें, जिसमें 512 आंसर है। क्वेश्चन की प्रॉपर्टी बता दूं मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती है, ऑर्डर कितने की, 3 × 3 की, जब ईच एंट्री कौन सी है, 1 2 और 3, जब कौन कौन सी एंट्री लेनी है, 1 2 और 3, 3 एंट्रीज, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 3 है, और ऑर्डर कितना है 2 × 2, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2, तो मतलब 3 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 81 आंसर आ गया। जो बुक में क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है एंट्री जो है 0 और 1 है, और ऑर्डर जो दे रखा है 3 × 3 का दे रखा है, तो एंट्री कितनी है, सिर्फ 2, तो 2 एंट्री है तो 2 हो गया, और रेज टू दी पावर कितना हो गया, 3 × 3, मतलब 2 रेज टू दी पावर 9, और उसका आंसर है 512 के। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे, इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से नोट कर लेना सारी, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये 4-5 प्रॉपर्टी अच्छे से नोट कर लेना, इसके बेस पे एक क्वेश्चन आ जाता है लगभग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा।